साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, माता रानी कृपा आप लोग पर हमेशा बनी रहे। माता रानी आप लोग की सभी मनोकामनाओं को पूरी करे। ब्लेसिंग हमेशा आप लोग के साथ में है। आप लोग जहाँ भी रहें हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें, हमेशा पॉजिटिव रहें, सकारात्मक रहें। दोस्तों किन्नरों के लिए मैंने काफ़ी वीडियो बनाए हुए हैं कि किन्नरों को दान करना और किन्नरों को देख करके कुछ वर्ड बोलना जिससे कि आपकी ज़िंदगी में जो परेशानियां हैं वो दूर हो जाएं, है ना। आज मुझे एक और जानकारी प्राप्त हुई तो मैंने सोचा कि आप लोगों को ये जानकारी प्रसारित करूं। दोस्तों सबसे पहले जो न्यू व्यूवर्स हैं उनको मैं बता दूं कि हमारे ज्योतिष शास्त्र में 9 प्लानेट हैं, जिसमें से 2 जो हैं बुध और शनि, इन्हें नपुंसक ग्रह कहा गया है ना। तो कभी भी दोस्तों किन्नरों को देख के यदि काफी लोगों को मैंने देखा है कि घृणा करते हैं, गलत दृष्टि से देखते हैं, तो जो लोग ये करते हैं तो सावधान हो जाएं, क्योंकि इससे आपके शनि और आपके बुध ग्रह आपके बिगड़ जाते हैं। दोस्तों किन्नर हमारी समाज का एक अभिन्न हिस्सा है। वो किन्नर हैं लेकिन है तो एक इंसान ही, तो इंसानियत के नाते उनको थोड़ा सा इज्जत दें। और दूसरी बात कि किन्नरों को भगवान रामचंद्र जी का आशीर्वाद प्राप्त है। किन्नरों को ये बात जानकारी मैं पहले दे चुका हूं, लेकिन फिर से मैं जानकारी दे रहा हूं कि रामचंद्र जी को जब वनवास हुआ था तो भरत के साथ में पूरी अयोध्या, जितनी भी अयोध्या की प्रजा थी, भगवान रामचंद्र जी को वापस लेने के लिए गए। तो वहां पर रामचंद्र जी ने सबको आज्ञा दे दी कि आप सभी घर जाइए, मैं आप लोग के साथ नहीं जा सकता। तो जब रामचंद्र जी वनवास से लौट करके आए तो किन्नर, सभी प्रजा तो चली गई थी लेकिन किन्नर वहीं बैठे रहे। तो किन्नरों से रामचंद्र जी ने प्रश्न किया कि मैंने तो सबको जाने की आज्ञा दी थी, फिर आप लोग यहाँ क्यों बैठे हैं 14 वर्ष तक? तो रामचंद्र जी से किन्नरों ने कहा कि आपने नर नारी, भाई बहन, माता पिता को जाने के लिए कहा था, उनको आज्ञा दी थी। किन्नरों को आपने आज्ञा नहीं दी थी कि हम लोग जाए, तो हम लोग यहीं पे बैठ के आपका इंतजार कर रहे थे। तो रामचंद्र जी ने उनकी तपस्या का उनको ये वरदान दिया था, कलयुग में तुम्हारा राज्य होगा। कलयुग में तुम जो भी बोल दोगे, अपने हाथ से किसी को कुछ दे दोगे, तो वो उनकी किस्मत चमका देगा। आपका बोला हुआ हर एक शब्द सच होगा। आप दुआएं दें या बददुआएं दें, वो चीज हमेशा फलीभूत होगी। तो इसलिए दोस्तों आज मैं किन्नरों का एक छोटा सा आपको एक प्रयोग बता रहा हूं। जैसे कि हम कोई भी शुभ काम करते हैं तो हम क्या करते हैं, अपने सीधे हाथ का प्रयोग करते हैं, ठीक है। उल्टे हाथ का प्रयोग क्या होता है कि जब सीधे हाथ से कोई चीज नहीं बन पा रहा है, ठीक है, तो उल्टा हाथ उसमें क्या करता है, सपोर्ट करता है, सपोर्ट दे रहा है। तो बस यही चीज यहां पर किन्नरों के साथ में है कि ये जो है, अगर हम कोई काम हमारा नहीं बन रहा है, हम खुद नहीं कर पा रहे हैं, तो किन्नरों की दुआएं लेकर के हम उनका सपोर्ट ले सकते हैं और वो काम हमारा बन जाएगा। ये लॉजिकली आपको समझा रहा हूं। ये जो मैं बता रहा हूं दोस्तों, एक तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि जब भी किन्नर दिखाई दें तो आप एक चीज मनी मन बोलिए उनको देख करके, फिर आना। अगर ये आप बोलते हैं तो आपके शनि और आपके बुध ये दोनों बैलेंस हो जाएंगे। आपकी जो भी परेशानियां चल रही थी, ये परेशानियां सॉल्व होना शुरू हो जाएंगी। दूसरा, जानकारी शुरू करने से पहले दोस्तों बता दूं कि आप लोग यदि मेरे चैनल पर अभी पहली बार विजिट कर रहे हैं और आप लोग यदि इस प्रकार की जानकारी में रुचि रखते हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे मेरे द्वारा दी जाने वाली हर एक जानकारी आपको आसानी से और तेजी से प्राप्त हो जाएगी। कोई भी जानकारी आपसे मिस नहीं होगी। और जानकारी यदि पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा। फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, व्हाट्सएप में, अपने भाइयों बहनों में, रिश्तेदारों में आपको लगता है किसी को जानकारी की नीड है, उस तरह की जानकारी को जरूर शेयर करें। तो दोस्तों मैं 2 प्रयोग आपको बता रहा हूं। आप लोगों ने देखा होगा, सुना भी होगा कि किन्नरों के हाथ से लिया हुआ सिक्का बहुत ज्यादा फलीभूत होता है। तो किन्नर जो होते हैं, आपने देखा है कि कोई भी शुभ काम हमारे घर में होता है, किसी बच्चे का जन्म हो रहा है या कोई शादी विवाह का शुभ काम हो रहा है, तो ये बिना बुलाए हमारे घर में आ जाते हैं। तो दोस्तों अगर ये आपके घर में आते हैं तो इनका बाकायदा आदर सम्मान करें, ठीक है। इनको इतना खुश कर दें कि इनके दिल से दुआ निकले। अगर आप इनको खुश कर देते हैं तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। अगर दिल से कुछ चीज बोल दी, मुंह से ना बोले, दिल से अगर इनको आपने प्रसन्न कर दिया तो इनके दिल से दुआएं निकलेंगी। तो इनको इतनी इज्जत दें, इतना मान सम्मान दें कि अंतर आत्मा से आपको दुआएं दें। तो हमेशा इनकी इज्जत किया करें, इनके चरण स्पर्श किया करें। भगवान रामचंद्र जी के बराबर इनकी कोई भी चीज अगर करते हैं तो उनकी पूजा के समान फल मिलता है। तो दान करने का, अगर आप कभी भी किन्नर को दान करते हैं तो एक चीज का हमेशा ध्यान रखें कि हम अपनी नेगेटिविटी, किन्नरों में एक ऐसी शक्ति होती है
कि अगर हम अपनी कुछ भी नेगेटिविटी, अपने पाप कर्म दान करने से क्या होता है, हम अपने कर्म जो बुरे कर्म है वो हम किसी को दे रहे हैं, तो इनमें इतनी शक्ति होती है कि जैसे ही हम इनको देते हैं तो हमारे कर्मों का प्रायश्चित हो जाता है और हमारे जो बुरे कर्मास होते हैं हम उनके बोझ से मुक्त हो जाते हैं, हमारे बुरे कर्मास भस्म हो जाते हैं। तो उल्टे हाथ से कभी भी इनको दान करें। अगर आप ओरिजिनल, आजकल तो आपने देखा होगा कि सब बनावटी टाइप के किन्नर हो गए, तो आप पहले सर्च कर लें कोई ओरिजिनल किन्नर है तो हरे रंग का, बुधवार के दिन में हरी साड़ी, हरी चूड़ी, हरी बिंदी और हरा जो कुछ भी दान कर सकते हैं, हरे कुछ फ्रूट्स वगैरह हो वो रख लें, है ना, और कुछ दक्षिणा वगैरह कुछ पैसे रख लें और किन्नरों को एक का सिक्का जरूर रखें उसमें, ठीक है, और किन्नर से वो सिक्का आपको वापस लेना है। तो आपको क्या करना है, ये चीजें अगर आप दान कर सकते हैं, किसी किन्नर के पास में जाएं, ठीक है, उल्टे हाथ में रख करके उल्टे हाथ से इनको दान करें और एक का सिक्का जब वो देते हैं, अगर नहीं देते हैं तो उनसे मांग लें, लेकिन लेना आपको ध्यान रहे कि सीधे हाथ से है। दान आप उल्टे हाथ से करेंगे और लेंगे आप सीधे हाथ से, और उस सिक्के को लेकर के घर आ जाएं और घर आकर के इसको थोड़ा सा धूप बत्ती करें, हल्दी तिलक करें और हरे कपड़े में लपेट करके 5 गांठ हरे रंग के धागे से लगा करके आप चाहे तो अपने जेब में रख लें, अपने तिजोरी में रख लें, अपने गले में रख लें। बस एक चीज का याद रखना दोस्तों कि आप उनको खुश हो जाएं, इतना दान करिए कि उनके दिल से दुआ निकल जाए, बहुत ही खुश होकर के कुछ अनाज भी दान कर दें, मतलब कि इतना प्रसन्न कर दीजिए उनको कि दिल से खुश होकर के वो सिक्का आपको दें, उनके अंतरात्मा से खुशी होकर के वो सिक्का आपको प्राप्त हो। तो फिर देखिए दोस्तों कि आपकी जिंदगी में कैसे आपकी जिंदगी मिनटों में, मैं घंटों में भी नहीं कह रहा हूं, मिनटों में तुरंत के तुरंत चमत्कार दिखाएगी। ये प्रयोग मैंने काफी अपने जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो जिन्होंने मुझे व्हाट्सअप किया, उनको मैंने ये रेमेडी दी और उन लोगों को दोस्तों एक एक दिन में रिजल्ट मिला है। तो ये प्रयोग को जरूर करें और हमेशा दोस्तों याद रखें, जब भी बुधवार के दिन में अगर कहीं किन्नर दिखें तो उनको पूरे आदर सम्मान के साथ में मन ही मन 3 बार बोले, फिर आना, फिर आना, फिर आना। और यदि आप किसी के उनके पास में जाते हैं तो भी उनसे एक बार बोले, फिर आना। घर में उनको आमंत्रण दें। अगर ये करते हैं आप तो समझ लीजिए कि अपनी किस्मत को चमका रहे हैं। काफी लोग इनको बहुत गलत दृष्टि से देखते हैं, घृणा की दृष्टि से देखते हैं। दोस्तों इनके लिए कोई जॉब नहीं है, कोई नौकरी नहीं है, कोई स्थान नहीं है, इसलिए ये घर में अपनी बधाई लेने के लिए आते हैं। हमारा फर्ज बनता है, वो भी इंसान है, उनकी भी जिंदगी है, उनको इज्जत दें, मान सम्मान दें, क्योंकि भगवान ने जब उनको मान सम्मान दिया तो हम तो इंसान हैं, तो अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। किन्नरों को देख करके हमेशा उनको आदर करें, सम्मान करें। अगर आप ये करते हैं तो आपके बुध और आपके शनि ये दोनों बैलेंस होना शुरू हो जाएंगे और इनकी विशेष कृपा आपको मिलना शुरू हो जाएगी। और बुधवार के दिन में जैसे कि मैंने बताया कि आप जितना हो सके यथाशक्ति या उससे ज्यादा दान करके उल्टे हाथ से दान करें और सीधे हाथ से ले लें, जो भी वो कुछ दें, कोई भी सिक्का दें, 1 का दें, 5 का दें, 10 का दें। अगर नहीं दे रहे हैं तो उनसे मांग लें और सीधे हाथ से लें और उसको घर में ला करके पूजा पाठ करके हरे कपड़े में लपेट के अपनी तिजोरी में, अपने पर्स में रख लें, व्यापार वगैरह है गले में रख लें। और हो सके तो जब भी आपको ऐसा टाइम मिले तो समय समय पर इनको दान करते ही रहें। इनका किया हुआ दान दोस्तों कभी विफल नहीं होता, खाली नहीं जाता है, इसका रिजल्ट मिलता ही मिलता है। तो ये प्रयोग जरूर करें दोस्तों आप लोग। तो आज के लिए नहीं दोस्तों, अगर जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे, हमेशा पॉजिटिव रहे, सकारात्मक रहे। जय श्री कृष्णा, जय श्री काली।